हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राजस्थान जीके से रिलेटेड अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हमने अभी तक पीछे जो है वो दुर्ग और किले के क्वेश्चंस कर लिए हैं। उसी सीरीज के अंदर आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्रमुख हवेलियों के। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या थ्योरी देखने को नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ सुनने को मिलेगी। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके चारों ऑप्शन बोलूंगी, आपको उस हिसाब से अपना आंसर सोच लेना है। वीडियो को पॉज कर सकते हो और मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगी। ठीक है, तो रिवीजन पर्पज से आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा जो फर्स्ट है वो है नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां स्थित हैं। तो नथमल और जो सलीम सिंह की, जिसे सालिम सिंह की भी बोलते हैं, वो जो हवेलियां हैं वो कहाँ स्थित हैं। तो अगर आप हवेली टॉपिक के बारे में ज़्यादा भी नहीं जानते हैं तो भी इतना तो आप सभी को पता होगा कि जो जैसलमेर है उसको हवेलियों का शहर कहते हैं। तो नथमल और सालिम सिंह की या सलीम सिंह की जो हवेलियां हैं वो हमारी स्थित हैं जैसलमेर में। इसके एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि हवेलियों का जो शहर है वो कहते हैं जैसलमेर को। लेकिन 1000 हवेलियों का शहर अगर आपसे पूछें, 1000 हवेलियों का शहर, तो उसका आंसर हमें करना है बीकानेर। अब जो सलीम सिंह की हवेली है वो जैसलमेर में है, वो किसने बनाई? तो इसका निर्माण जो है वो जैसलमेर के प्रधानमंत्री, उस टाइम में प्रधानमंत्री थे सलीम सिंह मेहता, उन्होंने 1815 में करवाया था। अब स्टार्टिंग में जो सलीम सिंह ने प्रधानमंत्री ने जो बनवाई थी वो 5 मंजिला बनवाई थी। लेकिन वहाँ के जो राजा है उसने ईर्ष्या के कारण इसके ऊपर की 2 मंजिलों को उतरवा दिया। अब एक इम्पोर्टेंट है कि सलीम सिंह की हवेली का दूसरा नाम क्या है, तो ये मोती महल भी है। हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि मोती महल कहाँ है, तो वो भी कहाँ है? जैसलमेर में। या फिर सलीम सिंह की हवेली का दूसरा नाम क्या है, तो वो है मोती महल। नेक्स्ट हमारी थी नथमल की हवेली, तो ये भी जैसलमेर में ही प्रेजेंट है। जैसलमेर के महारावल थे बैरीसाल, उनके प्रधानमंत्री थे नथमल मेहता। ठीक है, दोनों में, उसमें सलीम सिंह मेहता थे, यहाँ पे नथमल मेहता थे, और दोनों ही प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ जो नथमल की हवेली है वो नथमल मेहता ने बनवाई थी। इसके वास्तुकार हैं हाथी और लूलू। अब इन्होंने वास्तुकार मेंशन किया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। वास्तुकार कौन कौन है नथमल के? हाथी और लालू। ठीक है, मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ, नथमल को नथ और मल 2 नाम है, तो उसी तरीके से हाथी और लूलू। ठीक है, और साथ में एक दे रखा है कि पटवाओं की हवेली है, वो भी जैसलमेर में है, जिसका निर्माण गुमान चंद पटवा ने करवाया था। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जैसलमेर के 2 शिल्पकार भाई हाथी और लूलू। देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आया हुआ है। हाथी और लूलू ने अपनी शिल्प कला, विशालता और अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया था, जो 2 शिल्पकारों की अमर कृति को दर्शाती है? तो हाथी और लूलू ने कौन सी हवेली बनाई थी? नथमल, क्योंकि नथ और मल और हाथी और लूलू। ठीक है, तो ये आप नहीं भूलोगे। अब इसका निर्माण करवाया था दीवान नथमल की, इसको दीवान नथमल की हवेली भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि सालिम सिंह की हवेली कहाँ है। अब इन क्वेश्चंस में क्या है, मेरे को ऑप्शंस आपको बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है आपको इनके डायरेक्ट आंसर पता होंगे। सालिम सिंह की हवेली कहाँ है? वही जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट में वही पूछा हुआ है, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? ये भी हमारी जैसलमेर में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पटवाओं की हवेली कहाँ है, या पटुओं की हवेली भी कहते हैं, ये हमारी कहाँ है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो पटुओं की हवेली का निर्माण मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका निर्माण करवाया था किसने? गुमान चंद पटवा ने। तो यहाँ हमारा आंसर होगा गुमान चंद पटवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बछावतों, रामपुरिया, गुलेच्छों और सेठियों की हवेली कहाँ है? बछावतों की, रामपुरिया, गुलेच्छा और सेठियों की हवेली कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं जैसलमेर, सीकर, बीकानेर और जोधपुर। तो इसका आंसर यहाँ हमारा है बीकानेर में। ठीक है, आप कुछ कुछ याद कर लीजिए, क्योंकि अगर अलग तरीके की कोई हवेली आती है तो मोस्टली वो ग्रुप में देते हैं, जैसे 2-3 एक साथ में देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने को रिस्क नहीं लेना है। जैसे मैंने क्या याद रख रखा है कि बै नाम से जो ऑलमोस्ट हवेलियां है ना, वो कहाँ है? बीकानेर में। जैसे इसमें नहीं दे रखा, लेकिन एक बछावतों की है, इसके अलावा बागड़ी हवेली है, बाठिया की हवेली है, ये तीनों की तीनों बीकानेर में है। तो चलिए हम अभी इसकी बात करते हैं कि बछावतों की जो हवेली है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। ठीक है, तो इसको आप साथ साथ में लिखते रहना, आप नॉर्मल एक 1 लाइनर की तरह लिख सकते हो इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं।
अब बच्छावतों की हवेली जो है वो क्या है, बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। इसके अलावा है रामपुरिया की जो हवेली, ये फेमस क्यों है बीकानेर में, क्योंकि ये हिंदू, मुगल और यूरोपीय तीनों शैली जो हैं उनके मिक्स टाइप में बनी है। ठीक है, मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ कि रामपुरिया, जैसे पूरिया मतलब पूरे तरीके का मिश्रण है इसमें, कि हिंदू भी है, मुगल भी है और यूरोपीय शैली भी है। नेक्स्ट हमारा है बीकानेर की अन्य हवेली। तो बीकानेर में जो एक तो मैंने बताया था, बच्छावतों की हो गई, रामपुरिया की हो गई, गुलेच्छों की हो गई, सेठियों की हवेली हो गई, इसके अलावा बाठिया और बागड़ी भी यही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वही है रिपीट में, बच्छावतों की हवेली कहाँ स्थित है? सभी को पता है आंसर, बच्छावतों की हवेली कहाँ है? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां फेमस हैं? ठीक है, भित्ति चित्रों, दीवारों पे जो चित्र बने हैं उस हिसाब से कहाँ की हवेली फेमस है? ऑप्शन है शेखावाटी, उदयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो सभी को पता है कि जो शेखावाटी की हवेलियां हैं वो किसके लिए फेमस है? वो है भित्ति चित्रों के लिए फेमस। तो इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बताती हूँ कि शेखावाटियों की जो हवेली हैं वो अपने भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। जैसे कौन कौन सी हैं? एक तो झुंझुनू की बात करते हैं तो एक तो बिसाऊ में है, महनसर, नवलगढ़, डुंडलोद। इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ सीकर की, सीकर खुद की, और एक चूरू की, जो क्योंकि सीकर, झुंझुनू और चूरू तीनों आते हैं शेखावाटी में, तो तीनों की हवेलियां यहाँ किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रण के लिए। नेक्स्ट है, शेखावाटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए फेमस हैं। उसमें भी नवलगढ़ जो है उसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। शेखावाटी चित्र में सबसे ज्यादा हवेलियां, ठीक है, नवलगढ़ में शेखावाटी की सबसे ज्यादा हवेलियां हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है लड़ियों की हवेली। ठीक है, लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, झुंझुनू में किस स्थान पर हैं? तो ये हमारी हैं, ऑप्शन है नवलगढ़, बगड़, मंडावा और मुकंदगढ़। तो ये कहाँ की हैं? ये मंडावा की। ठीक है, अब आपको कुछ कुछ क्या याद रखना है कि जैसे गोयनका की जो हवेली है वो कहाँ की फेमस है? मंडावा की। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से बताऊंगी मैं, कई बार नाम आगे अलग इंसान का दे देते, फिर पूछते हैं उस गोयनका की हवेली कहाँ है, तो वो अलग भी हो सकती है। फिलहाल हमें नॉर्मल याद रखना है कि सिर्फ गोयनका की हवेली नाम आए तो मंडावा करना है, और इसके अलावा लड़ियों की हवेली है मंडावा। अब मंडावा में कितनी हवेलियां हैं उनके नाम मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। सबसे पहले तो मंडावा में एक तो है मंडावा खुद, नाम से ही है मंडावा हवेली। नेक्स्ट है बंसीधर हवेली, एक है झुंझुनू वाला हवेली। अब आप झुंझुनू वाला हवेली नाम देखिए, झुंझुनू में मत कर देना, झुंझुनू वाला हवेली जो है वो है मंडावा में। नेक्स्ट है चोखानी डबल हवेली। अब चोखानी डबल हवेली नाम क्यों है इसका? क्योंकि ये दो हवेलियों में विभाजित है और दोनों हवेलियों को जब देखते हैं ना आमने सामने तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मिरर में दिख रही हो। ठीक है, तो चोखानी डबल हवेली है। इसके अलावा लड़ियों की हवेली जो अभी क्वेश्चन आया है हमारा, लड़ियों की हवेली है, इसका दूसरा नाम है स्नेह राम लड़िया हवेली। ठीक है, या फिर ऐसे लड़ियों के नाम से अलग अलग हैं, स्नेह राम लड़िया हवेली, गुलाब राय लड़िया हवेली, लक्ष्मी नारायण लड़िया हवेली। तो लड़िया जहां भी नाम आए वो है मंडावा की। नेक्स्ट है गोयनका डबल हवेली। इसमें क्या है कि दो भाग है, उत्तरी भाग है और दक्षिणी भाग है डबल हवेली में। एक चोखानी डबल हवेली आ गई, एक है गोयनका डबल हवेली। गोयनका वाली में क्या है, उत्तरी भाग तारकेश्वर और दक्षिणी भाग है वो विश्वनाथ गोयनका हवेली है। इसके अलावा हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली भी मंडावा में है। मुरमुरिया हवेली भी, मुरमुरिया मंडावा, मोहनलाल मंडावा। इसके अलावा ये क्या है, मोहनलाल सराफ की हवेली। नेक्स्ट है सेवाराम सराफ की और एक है आखाराम की हवेली। अब इनको क्या है कि आप एक नॉर्मल, ज़्यादा भी नहीं तो एक रफ रजिस्टर टाइप ले लीजिए और इनको वन लाइनर के रूप में लिखते रहिए, क्योंकि सारी के सारे PYQs हैं। और अगर आप इनको एक बार और रिपीट, या तो आप इस वीडियो को क्या है कि रिपीट में देख लो तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, या फिर उनको लिख लो, लिख के याद करोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे से याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हवेलियां मंडावा में स्थित हैं? यहाँ पे हमें 4 हवेलियां दे रखी हैं और उनमें पूछा है कि कौन कौन सी मंडावा में स्थित है। ऑप्शंस हैं लादूराम तारकेश्वर गोयनका हवेली, राम गोपाल पदन लाल मुरमुरिया हवेली, सालिम सिंह की हवेली और हरचंद लाल धांधनिया की हवेली। अब हमें इसमें से एक पता है कि सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कूट दे रखे हैं कि केवल 1, 2, 1, 3 ऐसे करके हम डायरेक्टली याद करते हैं। सालिम सिंह की जो हवेली हमें पता है जैसलमेर में है, तो नहीं है। इसके अलावा
अब देखो जैसे ये नाम आया राम गोपाल पदन लाल मुरमुरिया हवेली, हमने पीछे बात की थी मुरमुरिया हवेली मंडावा में है, तो हमें क्या याद रखना है कि ये कहाँ होगी, मंडावा में होगी। इसके पहले हमने देखी थी लादूराम तारकेश्वर गोयनका हवेली, तो ये गोयनका हवेली भी कहाँ है, मंडावा में। फिर एक फोर्थ दे रखी है हरचंद लाल धांधनिया की हवेली, ये भी मंडावा में नहीं है क्योंकि हरचंद लाल धांधनिया की हवेली लाडनू में है। और मैंने ऐसे हरचंद लाल करके और लाडनू याद कर रखा है, ठीक है, हरचंद लाल लाडनू, धांधनिया की हवेली लाडनू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुंडलोद किसके लिए फेमस है, डुंडलोद क्यों फेमस है, तो जैसे टॉपिक भी पढ़ रहे हैं हमें पता है कि डुंडलोद जो है वो हवेलियों और परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी दे रखा है जैसे पुरातात्विक स्थल के लिए, सूफी संत के लिए, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल मैच भी नहीं खाते हैं। डुंडलोद जो, इसका एक्सप्लेनेशन में क्या है कि डुंडलोद जो है वो अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, और मेन यहाँ पे क्या है, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली। अब देखो डुंडलोद है, हमने क्या पढ़ा था कि गोयनका की हवेली कहाँ है, मंडावा में है, लेकिन अगर यहाँ पे नाम आ जाए लालचंद गोयनका तो हमें क्या करना है, आंसर डुंडलोद, ठीक है, डुंडलोद लालचंद, ठीक है, लाल ला करके याद कर सकते हो। इसके अलावा नाथुराम पोदार, अब जैसे पोदारों की बात करें तो पोदार नवलगढ़ में है, ठीक है, पोदार कॉलेज है जैसे नवलगढ़ में, लेकिन हमें यहाँ पूछा कि नाथूलाल पोदार की हवेली, अब नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, नवलगढ़ कर देंगे, लेकिन इसका आंसर होगा बिसाऊ, ठीक है। तो स्पेसिफिक वही कहती हूँ कि आगे जो नाम है उनसे रिलेट करके याद करना है। नाथूराम पोदार की हवेली है बिसाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेली है जो स्थित है, तो पोदार की हवेली, यहाँ हमें आंसर करना है नवलगढ़, ठीक है, डायरेक्ट पोदार पूछे तो पोदार की हवेली हमारी होगी नवलगढ़, जबकि नाथूराम पोदार की कहाँ होगी, बिसाऊ के अंदर। नवलगढ़ की चलो अन्य हवेलियों के नाम हैं, जैसे भक्तों की हवेली, इसको मैंने स्पेशली ऐसे याद रखा है, जैसे रामदासी संप्रदाय है, चरणदासी संप्रदाय, नवल संप्रदाय भी है, तो वैसे ही मैंने नवल से नवल संप्रदाय याद किया, प्लस नवल संप्रदाय से रिलेटेड आ गए तो लोग क्या होंगे, भक्ति करेंगे, भगत होंगे मतलब, तो भक्तों की हवेली कहाँ हो गई, नवलगढ़ में। उसके अलावा है, और ये जो भक्तों की हवेली है नवलगढ़ की हवेलियों में सबसे बड़ी हवेली है। इसके अलावा भगोरिया की हवेली है नवलगढ़ में, रूप निवास है, जालान हवेली है, और फतेहपुर सीकर की 2 हवेलियां बता रखी हैं, वो है नंदलाल देवड़ा और सिंघानिया हवेली, ठीक है, सिंघानिया मूवीज में नाम सुनते ना अपन, सिंघानिया वो कहाँ की हैं, फतेहपुर की, और एक है नंदलाल देवड़ा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथूराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, नाथूराम अगर नाम आ जाए पोदार के साथ में तो हमें आंसर करना है बिसाऊ। अब बिसाऊ की 4 हवेलियों के और नाम दे रखे हैं, एक तो नाथूराम क्या हो गया, एक है सेठ हीरालाल बनारसी लाल, ठीक है, हीरा बिसाऊ बनारसी, ठीक है, याद रखना है आपको। कुछ आप जो जितना रिलेट कर सकते हो उनको रिलेट कर लो, बाकी आप अपने अपने लेवल पे अपनी ट्रिक बना सकते हो इनको याद करने के लिए। सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली होगी, थर्ड हमारी होगी सीताराम सिगतिया की हवेली, और फोर्थ है एक जयदयाल केडिया हवेली, ये सारी की सारी बिसाऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महनसर प्रसिद्ध है, ठीक है, झुंझुनू में एक जगह है महनसर, महनसर क्यों फेमस है, तो वो भी अपनी, वैसे तो अपनी हवेलियों के लिए फेमस है, लेकिन हवेलियों में भी स्पेसिफिक क्या है, तो वो है सोने की चित्रकारी के लिए, ठीक है, महनसर की जो है वहाँ पे सोने की चित्रकारी की हुई है। तो झुंझुनू जिले में स्थित है महनसर, वहाँ पोदार परिवार की एक हवेली है, ठीक है, पोदारों ने ही बनवाई है, उसमें क्या है, सोने चांदी की चित्रकारी से रामायण के चित्र, ठीक है, सोने चांदी से रामायण के चित्र चित्रित हैं। इसके अलावा एक है एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं यहाँ पर कि 360 खिड़कियों की हवेली पूछे। अब आप ये देखना कि इसके एक्सप्लेनेशन में ही कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं। 360 खिड़कियों की हवेली कहाँ है, तो 360 खिड़कियों की हवेली की बात करें तो वो अपनी है मंडावा में। और एक इसके अलावा इस हवेली को क्या कहते हैं, सेठ दयाराम गोयनका की हवेली भी, क्योंकि वहाँ पे 360 खिड़कियाँ हैं, तो क्वेश्चन आपका कैसे भी आ सकता है, 360 खिड़कियों की हवेली या सेठ दयाराम गोयनका की हवेली। इसके अलावा अब देखो एक क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं कई बार कि 1100 खिड़कियों वाली हवेली, 1100 खिड़कियां और दरवाजे हैं जहाँ पे, ऐसी हवेली कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चूरू। चूरू में भी अगर हवेली का नाम बोले तो वो है सुराणा की हवेली। सुराणा की हवेली है, उसको चूरू का हवा महल भी कहते हैं। चूरू का हवा महल आपको पता है क्योंकि 1100 खिड़कियां और दरवाजे हैं। इसके अलावा मंडावा में है एक झुंझुनू वाला हवेली, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछे झुंझुनू वाला, अपन ने पहले भी बात कर ली कि झुंझुनू वाला हवेली नाम से आपको झुंझुनू नहीं करना है, वो मंडावा में है।
अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि इसमें एक कमरा है वो स्पेसिफिकली किससे बना है? स्वर्ण चित्रों से, ठीक है। इसके अलावा सती माता का मंदिर कहाँ है? तो सती माता का मंदिर आप सभी को पता है, वो है झुंझुनू के अंदर, जहां भाद्रपद अमावस्या को पहले मेला लगता था, लेकिन सती प्रथा के कारण आजकल इस मेले को बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? ठीक है, तो सोने चांदी की हवेली अभी हमने बात की, कहाँ स्थित है? सोने की चित्रकारी महनसर, ठीक है, महनसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे एक तोलाराम जी का कमरा भी है। मैंने ऐसे याद रखा है कि सोना और चांदी, जैसे सोना हम किस में लेते हैं? तोले में, ठीक है, तोले में लेते हैं, या फिर ऐसे तोल के हिसाब से, जैसे भी है रिलेट करके याद रख सकते हो। तोलाराम जी का कमरा कहाँ है? जहाँ सोने चांदी का है, ठीक है, और सोने चांदी का हमें स्पेसिफिक याद है, महनसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित हैं, वो हवेली कहाँ है, या फिर वो हवेली किस नाम से जानी जाती है? इसमें कृष्ण की 8 गोपियों का चित्र है, लेकिन उन 8 गोपियों को ऐसे बनाया है तो वो चित्र देख के ऐसे लगता है जैसे किसी हाथी का चित्र बनाया हो। तो इसके ऑप्शन है पोद्दार की हवेली नवलगढ़, कनौड़िया हवेली मुकुंदगढ़, गोयनका हवेली फतेहपुर और रुइया हवेली रामगढ़, ठीक है। इससे अपने को चारों ऑप्शंस भी देखने हैं, ठीक है। कैसे? कि इससे हमें पता लगेगा कि पोद्दार की हवेली कहाँ है? नवलगढ़ में। कनौड़िया हवेली कहाँ है? मुकुंदगढ़ में। गोयनका हवेली फतेहपुर में, ठीक है, और रुइया हवेली है रामगढ़ में। तो जो कृष्ण की 8 गोपियों के रूप में चित्र हैं वो है गोयनका हवेली फतेहपुर, ठीक है। इसके अलावा शेखावाटी के अगर हम अलग अलग जैसे बात करें, कृष्ण जी से रिलेटेड कितनी हवेलियां हैं, तो देखो, एक तो सीताराम जी देवालय है सूरजगढ़ झुंझुनू में, जहाँ पे भी ये है। इसके अलावा कृष्ण जी की 8 गोपियां हाथी के रूप में, ये अपन ने बात कर ली, गोयनका हवेली फतेहपुर। इसके अलावा श्री कृष्ण गोपियों को झूला झुलाते हुए हैं, उनके चित्र बने हुए खेतड़ी के दुर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंसारी की हवेली स्थित है, तो पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है डुंडलोद, चिड़ावा, टोंक, श्री माधोपुर। तो इसका हमारा आंसर होगा श्री माधोपुर। इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे याद किया है कि पंसारी, ठीक है, पंसारी को मैं ऐसे याद करती हूँ कि जैसे प्रसाद टाइप कुछ हो गया, पंसारी कुछ प्रसाद टाइप हो गया। और श्री माधोपुर जो जगह है उसमें नाम क्या आता है? श्री, और श्री हम कहते हैं लक्ष्मी जी को, ठीक है, तो लक्ष्मी पंसारी, ठीक है, लक्ष्मी जी को हम भोग चढ़ाते हैं पंसारी का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? वो हमारी स्थित है सुजानगढ़ में। अब आप एक बार ढंग से अगर क्वेश्चंस को सुनोगे तो सारे ऑप्शंस में आपको लगभग क्वेश्चन देखने को मिलता है, और क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं आता है। इन्हीं के 4 ऑप्शंस में से किसी बार किसी ऑप्शन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान से देखना इनको, ठीक है। दानचंद चोपड़ा की जो हवेली वो हो गई सुजानगढ़ चूरू की, ठीक है। और फिर इसके अलावा चूरू में और कौन कौन सी हैं? चूरू में एक तो सुराणा की हवेली जो हमने पीछे बात की थी कि जिसमें 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं, जिसे चूरू का हवा महल कहते हैं, वो है। इसके अलावा माल जी का कमरा है, और मंत्रियों की मोटी हवेली। अब मंत्री हमें याद रखना है कि मंत्री कहाँ है? मंत्री चूरू में ही है, ठीक है, मंत्रियों की मोटी हवेली है चूरू में। इसके अलावा रामविलास गोयनका, अब देखो गोयनका वापस आ गया, स्पेसिफिक यहाँ कौन सा है? रामविलास गोयनका है, वो है चूरू में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली कहाँ है? इसमें शायद ऑप्शंस भी देने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि झाला जालिम सिंह है, वो कहाँ से संबंधित है? वो अपने हैं कोटा से संबंधित। तो झाला जालिम सिंह की झाला की हवेली कहाँ होगी? कोटा में। और यहाँ पे भी मेन हम देखें तो आखेट के भित्ति चित्र है, ठीक है, शिकार करते हुए जो भित्ति चित्र हैं वो दिए हुए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सूची मिलान का है, कि जिले दे रखे हैं और सामने हवेलियां दे रखी हैं। जिलों में हमें दे रखा है उदयपुर, जैसलमेर और फड़ौदी। ऑप्शंस में दे रखे हैं नथमल की हवेली, बागोर की हवेली, लालचंद ठड्डा की हवेली और सालिम सिंह की हवेली। इसमें देखो हमें जैसे पता है नथमल, नथ और मल हमने याद किया था, हाथी और लुल्लू ने बनाया था, ठीक है। नथमल वहाँ का प्रधानमंत्री था, कहाँ का? जैसलमेर का, तो हमें ये पता है। नेक्स्ट हमें सालिम सिंह भी पता है कि वो भी हमने क्वेश्चन साथ में देखा था, जैसलमेर की है। फिर बची 2 बागोर की हवेली। अब बागोर की हवेली अगर आपने कभी सुना हो तो बागोर की हवेली जो वो पगड़ियों के लिए फेमस है, वहाँ पे बहुत वेराइटी की पगड़ियाँ रखी हैं, वो उदयपुर में है, ठीक है, पिछोला झील के पास में ही है, और वहाँ पे सबसे बड़ी पगड़ी भी रखी हुई है। तो हमें क्या पता लग गया कि बागोर उदयपुर, बागोर उदयपुर, ठीक है। इसके अलावा बची लालचंद ठड्डा की हवेली। लालचंद जो ठड्डा की हवेली है वो हमारी है फलौदी के अंदर, ठीक है।
अब पिछोला, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, पिछोला झील के किनारे है बागोर की हवेली, इसका निर्माण किसने करवाया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं कि बागोर की हवेली एक तो कहाँ स्थित है, पिछोला झील के पास उदयपुर में, निर्माण करवाया था अमरचंद बड़वा ने। इसमें पगड़ियों का संग्रहालय बना हुआ है, मतलब विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। देखो वैसे तो क्या है पगड़ियों का और ये चलन है, ये अपनी साइड ही है, तो विश्व में अगर देखें तो अमेरिका वाले तो पगड़ी बनाएंगे नहीं, लेकिन अपने उसमें भी बात करें तो उदयपुर जो बागोर की हवेली है उसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। और ये फेमस क्यों है बागोर की हवेली, क्योंकि हवेली के शीशे की जो खिड़की है ना, उसकी खिड़की पे एक 25 रुपये का डाक टिकट जारी हो चुका है। कब हुआ था, 1 जनवरी 2017 को 25 रुपये का डाक टिकट जारी हो चुका है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से हवेलियों के जो क्वेश्चंस की सीरीज है वो हमारी आज यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरीके के और क्वेश्चंस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस इस सीरीज से आप कंटिन्यू रहें, क्योंकि जीके की ये जो सीरीज है अब ये कंटिन्यू रहने वाली है। तो अगर आपका दिन में अकेले ऐसे पढ़ने का मन भी नहीं है ना, तो भी ये वीडियोस आप चला के कम से कम सुन सकते हो, क्योंकि जैसे किले, दुर्ग, मंदिर, ये चीज़ें क्या है कि आप बार बार सुनोगे तभी आपको अच्छे से याद होंगे। आपको भी पता है कि एक बार में ये चीज़ें अच्छे से याद नहीं होती, तो आप इन वीडियो को रिपीट मोड में देख सकते हैं। थैंक यू।